ठाकुर जी के परम भक्त थे त्रिपुरदास। बहुत अच्छा चरित्र है उनका। तो त्रिपुरनाथ जी जो थे श्रीनाथ जी की गगदल बना के भेजते थे। गगदल मतलब कंबल, सर्दियों में जो ठाकुर जी धारण करते हैं शीतकाल में। ठाकुर जी का मुखमंडल दिखाई देता है, बाकी सब ऐसे ढके रहते हैं, उसको गगदल बोलते हैं। त्रिपुरदास जी जो थे बहुत बड़े मंत्री थे, इनके पास मंत्री पद थे तो खूब धन आता था। वे बढ़िया सोने की जड़ाऊ, चांदी की जड़ाऊ बढ़िया गगदल भेजते ठाकुर जी को। किसी ने जाके बादशाह से कहा, शिकायत कर दी। बोले त्रिपुरदास जी आपके खजाने का सारा पैसा लगा के गगदल बना के श्रीनाथ जी को भेज देते हैं। तो बादशाह ने इनको अपने मंत्री पद से, और जैसे ही मंत्री पद से हटे तो गरीब से हो गए। अब इनके पास इतना भी धन नहीं था कि गगदल बनाकर भेज सकते। एक लिखने वाली कलम थी, वो बेच दी, 1 रुपया मिला, उससे खरीदा बिल्कुल 3rd क्लास वस्त्र। उसमें 1 रुपये में क्या आता। बड़े दुखी से हुए ठाकुर जी, मैंने कभी आपको ऐसा वस्त्र नहीं भेजा, लेकिन क्या बताऊं, और कोई चारा नहीं है। वस्त्र खरीद कर के और उसको प्रेम से हृदय से लगाकर उस पर जो रंग रोगन पड़े थे वो लगा के उनको भेज दिया। थोड़ा सा इत्र पड़ा था वो भी लगा दिया, किसी के हाथ मंदिर भिजवा दिया। पहले तो खुद जाते थे जब मंत्री पद पर था, लेकिन अब मन में कि कहीं मैं ऐसी अवस्था में मंदिर गया, गोसाई जी ने मुझे इस अवस्था में देखा तो कहीं वे मुझ पे कृपा करने के लिए धन राशि ना दे दें, इसलिए खुद नहीं गए, किसी के हाथों भिजवा दिया। गगदल नहीं बनवा पाए थे, चद्दर बनी थी, बस भिजवा दी। वो कोई बात नहीं, ठाकुर जी समझेंगे मेरी परिस्थिति। शीतकाल का समय आया, यहाँ पर वो चद्दर जैसे ही पहुंची, भंडारियों ने सोचा ये तो बिल्कुल सामान्य स्थिति की है, ये ठाकुर जी की सेवा में क्यों जावे, ऐसे ही रख दी, इसको कहीं किनारे पर रख दो। शीतकाल प्रारंभ हुआ, जैसे ही ठाकुर जी को गगदल पहनाई, रात को पहनाकर गोसाई जी चले गए। रात भर ठाकुर जी ठिठुरते रहे, कांपते रहे। सुबह जैसे ही मंगला में दर्शन करने गए गोसाई जी भीतर, जैसे ही ठाकुर जी को उठाया, ठाकुर जी के दांतों की आवाज़ आ रही थी जोर जोर से। ठाकुर जी ठिठुर रहे थे जोर जोर से। गोसाई जी बोले 5-5 गगदल पहना रखी हैं, फिर भी ठिठुर रहे हैं, अंगीठी जला के लाओ। अंगीठी सेक कभी ठाकुर जी के हाथ पे लगावे, कभी गालों पे, कभी पैर पे, जाड़ा लग रहा हो बहुत ज़ोर से। ठाकुर जी बोले बहुत ज़ोर से जाड़ा लग रहा हो मुझे। गोसाई जी बोले जय जय, अंगीठी चला दई, 5-5 गगदल उड़ा दई, और क्या करें, गगदल लेके आओ और लाओ। महाराज 10-10 गगदल ठाकुर जी ढक गए और पूरे रजाइयों में 5-5 अंगीठी जला दी। ठाकुर जी हिल रहे हैं जोर जोर से और केवल नाटक कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है स्पर्श करने पे बिल्कुल ठंडे ठंडे से लग रहे हैं। गोसाई जी तो इतनी चिंता में आ गए, क्या करो। अचानक गोसाई जी बोले 10-10 गगदल, 5-5 अंगीठी, फिर भी ठंड लग रही है इनको, ठंड नहीं जा रही तो नहीं है श्याम सुंदर की। ओहो, निश्चित ही किसी भक्त के द्वारा भेंट आई है, वो हमने पधराई नहीं है, इसलिए वे सब कर रहे हैं। तुरंत गोसाई जी बोले किसी भक्त की भेंट आई थी। सबने बताया क्या क्या भेंट आई थी। तो एक बोला हाँ, एक पतली सी चद्दर आई थी, उसका ऐसा गंदा सा कपड़ा था, ऐसा कपड़ा तो हम भी कभी इस्तेमाल ना करें, किनारे रख दी है। गोसाई जी बोले जल्दी से लाओ उसको। जी को जैसे ही वो उड़ाई पतली चादर, तो भैया ठाकुर जी को तो पसीना आना लग गया। ठाकुर जी बोले मेरा सबरा जाड़ो चला गया, मेरी अंगीठी हटाओ, मुँह को बहुत ज़ोर से गर्मी लग रही है। गोसाई जी बोले बलिहारी जाऊं ठाकुर जी, जैसे ही आपको ना तो जाड़ा लगे, ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना गर्मी लगे, भक्त के द्वारा भाव स्वीकार करने के लिए भाव प्रकट कर लेते हैं आप ठाकुर जी।